नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक राजनीतिक बयान पर नहीं बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा चुनौती पर केंद्रित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है। उनका तर्क है कि अगर ये कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना होगा। जाहिर है इस दावे ने भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। हम समझेंगे कि ट्रंप के दावे में सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत के लिए अपनी परमाणु क्षमता को वैलिडेट करने के लिए पोखरण 3 की ओर जाने का बड़ा अवसर है। पोखरण 1 1974 और पोखरण 2 1998 ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, लेकिन पिछले परीक्षणों में यील्ड यानी कि ऊर्जा को लेकर उठे विवादों को देखते हुए पोखरण 3 की जरूरत क्यों है, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 1992 के बाद यानी कि 30 साल से ज्यादा के समय के बाद वापस से परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करेगा। वह इसे ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि रूस ने अंडर वाटर ड्रोन जैसी एडवांस्ड परमाणु मिसाइलों का टेस्ट किया है। ट्रंप का सीधा तर्क है कि अगर रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमेरिका डिटरेंस यानी कि निरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए पीछे नहीं रह सकता। ये एक ऐसी होड़ है जो वैश्विक शांति के लिए चिंताजनक है। जब ट्रंप से इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने सीधा पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया का नाम लिया। उन्होंने कहा उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है, हम एकमात्र देश हैं जो परीक्षण नहीं करते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस और चीन चुपचाप यानी कि सीक्रेटली टेस्टिंग करते हैं, जबकि अमेरिका ओपन सोसाइटी होने के नाते अगर टेस्टिंग करेगा तो खुले तौर पर करेगा। ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये परीक्षण हो कहां रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत कम महसूस होती है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस के अनुसार ये गतिविधियां चल रही हैं। अब बात करते हैं तथ्यों यानी कि फैक्ट्स की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पास वर्तमान में लगभग 170 परमाणु वॉरहेड्स है। ये संख्या भारत के 164 से 180 के लगभग बराबर है, लेकिन पाकिस्तान तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि पाकिस्तान के पास मौजूद विखंडीय सामग्री यानी कि फिसाइल मटेरियल और उसके प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर्स को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि पाकिस्तान 2028 तक 200 से ज्यादा वॉरहेड्स बनाने की क्षमता रखता है। यह क्षमता पूरी तरीके से भारत की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने पर केंद्रित है। पाकिस्तान सिर्फ संख्या नहीं बढ़ा रहा है, वह अपनी परमाणु वितरण प्रणाली यानी कि डिलीवरी सिस्टम को भी बड़ा कर रहा है। इनमें सबसे बड़ा खतरा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का विकास। ये छोटी, कम यील्ड वाली मिसाइलें हैं। इनका रेंज इतना कम है कि ये सिर्फ युद्ध के मैदान यानी कि बैटलफील्ड में ही इस्तेमाल हो सकती हैं। पाकिस्तान की सेना का तर्क है कि ये TNWs भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जवाब देने के लिए जरूरी है, जिससे कोई भी पारंपरिक संघर्ष परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। यह भारत के लिए किसी भी छोटे सैन्य विकल्प को बहुत जोखिम भरा बनाता है। पाकिस्तान अब न्यूक्लियर ट्रेड को पूरा करने की ओर भी बढ़ रहा है। सी लॉन्च की अगर बात करें, उन्होंने बाबर 3 सी लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे सबमरीन्स पर तैनात किया जाएगा। अब एयर लॉन्च पर बात करते हैं। उनके पास राउद क्रूज मिसाइलें हैं, जिन्हें मिराज 3rd, 5th और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है, जो भारत के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इतना कर्ज होने के बावजूद पाकिस्तान ये सब कर कैसे रहा है? पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $135 बिलियन के ऊपर है। उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, फिर भी वह अपनी रक्षा और परमाणु कार्यक्रम पर लगातार खर्च कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक विदेशी मदद और गुप्त फंडिंग से चल रहा है।
पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के दो प्रमुख फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल स्रोत माने जाते हैं। सबसे पहला है चीन। चीन न सिर्फ पाकिस्तान को वित्तीय सहायता करता है, बल्कि उसने चश्मे 1, 2, 3, 4 जैसे परमाणु ऊर्जा वाले रिएक्टर्स भी सप्लाई किए हैं। इसके अलावा एयू खान को परमाणु हथियार डिजाइन और तकनीक चीन से मिली थी, ऐसा माना जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा परमाणु कार्यक्रमों में संसाधन लगाने को छूट देता है। फिर आता है सऊदी अरेबिया। पुराने रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ी फंडिंग दी थी। बदले में पाकिस्तान ने एक अनौपचारिक समझौता किया था, जिसके तहत सऊदी अरब को जरूरत पड़ने पर परमाणु तकनीक मिल सकती थी। पाकिस्तान का इतिहास परमाणु अप्रसार यानी कि प्रोलिफरेशन के मामले में विवादास्पद रहा है। पाकिस्तानी वैज्ञानिक एयू खान ने यूरेनको से परमाणु तकनीक चुराई और फिर एक काला बाजार यानी कि ब्लैक मार्केट नेटवर्क चलाया। इस नेटवर्क के जरिए ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को सेंट्रीफ्यूज और बॉम्ब डिजाइन बेचे गए। 2004 में यह नेटवर्क सार्वजनिक हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने खान को नजरबंद कर दिया। यह घटना पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति की सुरक्षा पर हमेशा सवाल खड़ा करती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता है और वहां जो एक्सट्रीमिस्ट समूह हैं, कहीं परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि पाकिस्तानी और अमेरिकी दोनों अधिकारियों ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन जिस देश में आतंकवादी संगठनों की मजबूत पकड़ हो, वहां पर यह जोखिम हमेशा बना रहता है। अब आते हैं भारत के अवसर पर। ट्रंप के बयान ने पोखरण 3 की बहस को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्य मुद्दा है हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की यील्ड वेरिफिकेशन। 1998 के परीक्षण के बाद डीआरडीओ वैज्ञानिक के संथानम ने आरोप लगाया था कि 5 डिवाइस की यील्ड भारत की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करती। जहां 58 किलोटन की जरूरत है, यहां यील्ड केवल 10 से 15 किलोटन निकली थी। हालांकि परमाणु ऊर्जा विभाग के चेयरमैन राजगोपाला चिदंबरम ने इस दावे को सिरे से खारिज किया था। अगर भारत पोखरण 3 परीक्षण करता है तो यह कई लक्ष्यों को पूरा करेगा। सबसे पहले तकनीकी पुष्टि, यह आधिकारिक तौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब की क्षमता को वैलिडेट करेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संदेश, यह दुनिया को स्पष्ट करेगा कि भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिटरेंस कैपेबिलिटी मजबूत है। फिर आता है एनएफयू को मजबूती, यह भारत की पहले इस्तेमाल नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज की नीति को और विश्वसनीय बनाएगा, क्योंकि जवाबी कार्यवाही करने की हमारी क्षमता साबित हो जाएगी। ट्रंप अगर 1992 के बाद परीक्षण शुरू करते हैं तो यह वैश्विक परमाणु हथियारों की होड़ को हवा देंगे। इससे रूस, चीन भी अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे और वैश्विक हथियार नियंत्रण यानी कि ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल रिजाइम टूट जाएगी। सीटीबीटीओ ने चेतावनी दी है कि इससे अप्रसार यानी कि प्रोलिफरेशन का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि अन्य देश भी परमाणु शक्ति बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। यह वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ट्रंप के दावे ने भले ही खलबली मचा दी हो, लेकिन हमें तथ्यों और रणनीतिक पहलुओं को समझना जरूरी होगा। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद परमाणु क्षमता का विस्तार, भारत के लिए टीएनडब्ल्यू का खतरा और चीन की फोर्ब्स, ये सब दक्षिण एशिया की सुरक्षा को जटिल बनाते हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना सिर्फ सशक्त रक्षा नीति और कुशल कूटनीति से ही किया जा सकता है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वैश्विक संगठन यानी कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और निगरानी
यानी कि मॉनिटर्स एंड वेरीफाई करता है? जवाब कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।